हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल की पी सेल्फ स्टडी में। आज मैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी और वो लाइनर क्वेश्चन है। हमारा टारगेट है रेलवे ग्रुप डी। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है। तो दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। इसका सीधा सीधा फंडा यह है, दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। एक मिश्र धातु है, जबकि वायु है। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। अब हम चलते हैं, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और मिला। अगर ये बात करें स्टेनलेस कैसा धातु है, तो स्टेनलेस में एक मिश्र धातु है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर तीसरा। पर्यावरण अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिक के अंतर्गत किया जाता है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। मतलब फूलों का अध्ययन किस में होता है? फूलों का अध्ययन किस में होता है? तो फ्लोरिकल्चर में होता है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? कौन एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन है। कौन एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। परमाणु नाभिक में अवयव है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो कौन है? एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसका सीधा मतलब यह है कि परमाणु नाभिक में कौन कौन होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाती है। तो आर्बोरिकल्चर होता है। क्या होता है? आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों का अध्ययन होता है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा आपके सामने। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होता है? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होना चाहिए। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो यह न्यूटन के तीसरा नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन किया जाता है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। जल में तैरना न्यूटन गति के किस नियम का कारण संभव है? तो तृतीय नियम का कारण का संभव है। किस नियम का कारण का संभव है? तो तृतीय नियम का कारण का संभव है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल नहीं कार्य करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन न्यूटन का है। किसका है? न्यूटन का है। मतलब कोई पिंड है, वह पिंड तब तक विरामावस्था में रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। तो यह नियम किसका है? न्यूटन का है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन भी कहा जाता है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। पॉजिट्रॉन एक है तो पॉजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। क्या है? धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। और ये रहा एक, ये मतलब अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। एक्सोबायोलॉजी में प्रयोग होता है। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ग्रहों तथा अंतरिक्ष जीवन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? ग्रहों तथा अंतरिक्ष जीवन का। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो यह थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क प्रमुख अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। कार्ने लाइट किसका
खनिज है। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का खनिज है। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का खनिज है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। गन मेटल किसका अयस्क है? गन मेटल किसका अयस्क है? तो तांबा, टीन, जिंक का अयस्क है। किसका अयस्क है? तांबा, टीन तथा जिंक का अयस्क है गन मेटल। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23। आपने देखा होगा लहसुन में गंध आती है, वह गंध किसके कारण आती है? तो सल्फर यौगिक के कारण आती है। किसके कारण आती है? सल्फर यौगिक के कारण आती है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है तो सल्फर यौगिक है। कौन है? सल्फर यौगिक है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24। जल में आसानी से घुलनशील है। जल में आसानी से घुलनशील है तो कौन है? नाइट्रोजन है। जल में आसानी से घुलनशील कौन है? तो नाइट्रोजन है। अब ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारी जल एक प्रकार का है। भारी जल एक प्रकार का है तो यह मंदक है। भारी जल एक प्रकार का है तो मंदक है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कुछ गलत हो गई होगी या मिस्टेक हो गई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत।